नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पानी के संरक्षण की जरूरत पर दिया बल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र में किए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को मिले बढ़ावा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षा जल संरक्षण के लिए एक 100 दिन का अभियान शुरू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे। हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे। गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे। जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने स्कूल और कॉलेजों की आगामी परीक्षाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीने विद्यार्थियों के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। आने वाले कुछ महीने आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स, परीक्षाएं होगी। अब सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र आज गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता में कोई भी ढिलाई न बरतने का आग्रह किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के दून क्षेत्र में आज करीब 29 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में करीब 240 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं का कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में पट्टा महलोग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और चंडी में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बद्दी में इंडोर स्टेडियम और हांडा कुंडी में गौ अभ्यारण्य का भी लोकार्पण किया।
इस दौरान बद्दी में भाजपा आईटी विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी सेल ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं और जनता के बीच उचित संपर्क व संचार सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार और पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सहायता पहुंचाने के साथ साथ स्थिति की निरंतर निगरानी करने का कार्य किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और प्रदेश भाजपा आईटी संयोजक चेतन बरागटा भी इस दौरान मौजूद रहे। देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को टीका लगाया जाएगा। 10,000 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 का टीका मुफ्त लगेगा, जबकि 20,000 निजी अस्पतालों में लगने वाले टीके का भार लोगों को वहन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों को संबद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना के लालसिंगी गांव में आज जिला भाजपा कार्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भाजपा के निजी व स्थायी कार्यालय बनाए जा रहे हैं, जिससे पार्टी की गतिविधियों को और बल मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना भाजपा कार्यालय 1.25 साल में बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। मंडी में महोत्सव को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की थीम हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल की स्वर्णिम यात्रा पर केंद्रित रहेगी। इस बार मंडी शिवरात्रि महोत्सव 12 से 18 मार्च तक मनाया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे, जबकि अंतिम जलेब में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि विद्युत बोर्ड के फील्ड कर्मचारियों ने प्रदेश के पूर्ण विद्युतीकरण में अहम भूमिका निभाई है। सोलन में विद्युत कर्मचारियों के समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 3 वर्षों में विद्युत क्षेत्र को एक नई दिशा दी है, जिसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। सुखराम चौधरी ने सोलन को नगर निगम बनाए जाने पर शहर के लोगों को बधाई दी और कहा कि इस फैसले से ये शहर विकास का पर्याय बनकर उभरेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति में मनाए जा रहे स्नो फेस्टिवल के तहत आज कीर्तिंग में उत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये उत्सव जन सहभागिता से मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार की ओर से कोई खर्च नहीं किया जा रहा है। मारकंडा ने बताया कि राज्य सरकार ने पहली बार साहसिक खेलों के लिए नीति बनाई है और गर्मियों में पैराग्लाइडिंग व ट्रैकिंग खेलों का आयोजन किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हमीरपुर जिले के बड़सर में आज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों की 658 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 21,232 परिवारों को कनेक्शन दिए गए हैं। बाद में उन्होंने घुमारवीं में 256 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रिडकमार और मरकोटी में आज जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बीते 3 वर्षों में 1,63,000 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि राज्य सरकार विधानसभा में विपक्ष का सामना करने में सक्षम नहीं है और इसी वजह से विपक्ष के सवालों से बचना चाह रही है। उन्होंने विपक्ष के नेता सहित 4 अन्य विधायकों को बजट सत्र की शेष पूरी अवधि के लिए सदन से निष्कासित करने के फैसले पर भी एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला असंवैधानिक और एकतरफा है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता। पालमपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की एक बैठक 3 मार्च को बनूरी में बुलाई गई है। पार्टी महासचिव त्रिलोक कपूर ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पानी के संरक्षण की जरूरत पर दिया बल।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र में किए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को मिले बढ़ावा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।